1.25 करोड़ आबादी है मुंबई की, 1.25 करोड़। और उसमें अनुमान ये है, क्योंकि सेंसस तो आखिरी 11 में हुआ था, 35 लाख नॉर्थ इंडियंस रहते हैं मुंबई में। 1.25 करोड़ की आबादी में 35 लाख नॉर्थ इंडियंस है सर, और उस 35 लाख में भी 25 लाख बिहारी हैं। 35 लाख ये होंगे, फिर गुजराती भी होंगे, तमिल भी होंगे, हाँ, गैर महाराष्ट्रियन जो है उनको भी आप जोड़िए। तो जब आप मराठी की बात करेंगे तो वो पूरा एक ब्लॉक पोलराइज होगा। ये भी तो होगा ना। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। उस मराठी ब्लॉक में भी एक प्रॉब्लम है सर, जो कोशिश बीजेपी कर रही है कि इसको हिंदू का मुद्दा बना दो। हाँ, बीजेपी इसको हिंदू का मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए उसके नेता आशीष शेलार ने बोला, एक नारायण राणे के बेटे जो है नीतीश राणे, उन्होंने बोला, या अब निशिकांत दुबे ने यहाँ दिल्ली से बोला कि आप मुसलमानों से बुलवा के दिखवा लो मराठी, मुसलमान बोल दें। अब वो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं। कोई कहता है जावेद अख्तर से बुलवा के दिखा दो, आमिर खान से बुलवा के दिखा दो। नीतीश राणे ने कहा कि उस इलाके में जाके जरा करके गुंडागर्दी दिखाओ, मारपीट करके दिखाओ। कैसे करेंगे? वो वोट उद्धव ठाकरे को मिला है पिछले साल। हाँ, नहीं, राज ठाकरे के लिए कहा, राज के लिए कहा, जिनका कोई वोट नहीं है, उनकी भी हिम्मत नहीं है। देखिए, ये मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस की कमजोरी से हुआ है, इनको ये मौका मिला है। एक समय मुंबई में और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ बड़ा तेज अभियान चला था शिवसेना का। चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उन्होंने फ़ोन किया बाला साहब ठाकरे को, कहा मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ, आज शाम 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो कुछ हो रही है हिंसा बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए मुझे किसी राज्य सरकार के किसी कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और बंद हो गया। अच्छा। तो अब जब आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, गुडी गुडी बने रहना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं कंट्रोल होता। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा आयरन हैंड से ही कंट्रोल होता है। सर, टू बी फेयर, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी खराब हुई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो है। एक दुकानदार को जाके आप पीटने लगे हुआ है, मतलब वो इशू अभी हाथ से नहीं निकला। नहीं, हम दुकान पर जाए, हम डरते हुए जाए, भाई नहीं हो रहा है इसलिए कि हम डरते हुए जाएं। अब हमको डर लग रहा है कि हम हिंदी में बोले, मराठी तो हमको आती नहीं। दुकान खोलेंगे ना खोले तो। अरे अब दिल्ली क्या सोच, क्योंकि आपने चंद्रशेखर जी की बात की, उन्होंने ऐसा कहा था, तो इस वक्त दिल्ली क्या सोच रही है? उससे पहले आपको एक मजेदार बात बताऊं। अभी जो क्योंकि बात हुई कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप मुसलमानों से बुलवा के, वो तो उर्दू बोलते हैं, मराठी बुलवा दो। मुंबई में रहने वाले मुसलमानों में भी 70% नॉर्थ इंडियन है। उत्तर प्रदेश सब नॉर्थ से आए, बिहार के हैं। हाँ, मैं तो कितनों जानता हूँ जो आजमगढ़, जौनपुर और इधर से हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के, मतलब उसमें भी सिलेक्टिव है। नॉर्थ इंडियन जो है प्रॉब्लम, वो भी गैर मुसलमान से ही है। मुसलमान नॉर्थ इंडियन, हरियाणा पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रोल है वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। दिल्ली कुछ इस बात को लेकर चिंतित है जो महाराष्ट्र में हो रही है? देखिए, कंट्रोवर्सी बड़ी ना हो, ये तो कंसर्न रहेगा ही। और आप इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सुरेश भैया जी जोशी ने जो कहा कि मराठी थोपनी नहीं चाहिए, उसके बाद सफाई देना पड़ा तुरंत, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बड़ी जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। ये देखिए, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना, इसको आप टेक्टफुली ही हैंडल करना होगा। उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी में ही अगर देखें, ये सब कुछ जो हो रहा है सौरभ, लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये विवाद इतना बड़ा हो जाए कि लोकसभा जैसी स्थिति हो जाए। विधानसभा चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे ने बीजेपी को रिजल्ट दिया। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण के सहारा है, मराठी प्राइड को उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, बीजेपी गठबंधन को। तो उस चीज़ को एकदम न्यूट्रलाइज रख के कोशिश ये की जाएगी कि हिंदुत्व, एकता, इस तरह की चीज़ों पे ही जाया जाए लोकल बॉडी इलेक्शन में भी। क्योंकि लोकल बॉडी का बजट के हिसाब से सौरभ समझे कि सिर्फ मुंबई का मुझे लगता है 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। बाकी सारे लोकल बॉडी मिला दें अगर तो 1.25 लाख करोड़ के आसपास उनका बजट होगा। तो इतनी बड़ी संपत्ति जहाँ हो तो उद्धव ठाकरे के पास तो वही एक सहारा है ना। दूसरी चीज़ कि लोकल बॉडी का जो कैरेक्टर है वो अभी भी पूरी तरह से रीजनल माइंडसेट वाला है। अब जैसे जो मराठी वोटर आप कह रहे हैं सौरभ की 35% है, उस 35% का जब वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे ना तो 80-90% वो लोकल बॉडी में वोट करते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ जो नॉन मराठी लोग हैं उनके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो विधानसभा में खुल के वोट करेंगे, वो लोकसभा में और ज़्यादा खुल के वोट करेंगे। तो लोकल बॉडी का कैरेक्टर मराठी डोमिनेटेड है। जब बीजेपी भी आप देखेंगे कि बीजेपी या शिवसेना जो शिंदे वाले हैं जब अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगे,
तो इनके मराठी कैंडिडेट ज़्यादा होंगे।